रावण सीता जी को पाने चला तो साधु बन करके गया। इसका अभिप्राय क्या? साधु बन के नहीं गया, साधु वेश बना लिया। क्यों बना लिया? अगर रावण से कोई पूछे कि तुम साधु वेश बना के सीता जी के पास क्यों गए, तो रावण यही कहेगा कि मैंने सुना है कि साधुओं को शांति मिलती है, इसलिए साधु बन करके मैं गया। तो साधु का कपड़ा पहनने से शांति मिलती है कि साधु का आचरण बनने से शांति मिलती? उसका अभिप्राय कि रावण जो है सब नकली उपाय करता है। साधु बनता है, बोले अगर साधु बनने से सीता जी मिलती है तो कम से कम साधु का वेश तो बना ले। तो साधु बनना जितना कठिन है, साधु का कपड़ा बदलना उतना ही सरल है। साधु का वेश कोई बनाना चाहे, किसी रंग के कपड़े को रंगना चाहे तो बड़ी सरलता से 10, 5, 20 रुपए में ही साधु का वेश बना सकता है। और फिर रावण जब श्री सीता जी के पास जाता है तो उसका अभिप्राय कि रावण ने मानो ये सुना था त्यागात् शांति निरंतरम, त्याग के द्वारा शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि रावण स्वर्ण मृग जो है वो त्याग करके सीता जी को पाने की चेष्टा कर रहा है। पर मानो सांकेतिक अभिप्राय उसका यही है, यहाँ लक्ष्य में भिन्नता नहीं। पर जब असुरों को अमृत नहीं मिलता या रावण को सीता जी मिल करके भी नहीं मिलती है, तो उसके पीछे जो निहित तात्पर्य है वो ये है कि सच्चे अर्थों में अगर कहीं दैत्यों में तो पहले ही दुर्गुण जो है उनमें अमरता की क्षमता पहले से ही है, कहीं ये नया अमृत प्राप्त हो जाए तो दैत्यों का विनाश कभी होगा ही नहीं। इसलिए देवता और दैत्य मानो अगर सुख को अमृत माने, भाई जो सुंदरता की खोज में है तो सुंदरता के पीछे भी तो लक्ष्य जो है, सुंदरता में भी तो व्यक्ति सुख को ढूंढ रहा है। और किसे ढूंढ रहा? तो सुंदरता पाना चाहता है तो भी सुख पाना चाहता है। अगर लक्ष्मी को व्यक्ति पाना चाह रहा है तो लक्ष्मी जी में भी व्यक्ति सुख ही को ढूंढ रहा है। संसार में अगर कोई व्यक्ति शक्ति को पाना चाहता है तो शक्ति के माध्यम से भी वो सुख ही पाना चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य जो है, अच्छा चाहे बुरा हो, एक ही। भगवान मानो ये बताना चाहते थे कि भाई एक उद्देश्य होने पर भी अंततोगत्वा अगर दुर्गुणों का विनाश होता है और सद्गुणों की विजय होती है तो प्रक्रिया बड़ी लंबी है। पर लंबी होते हुए भी कैसे होती है, इसका संकेत समुद्र मंथन के रूप में दिया गया। अब समुद्र मंथन का जो रूपक है उसमें बड़ी अनोखे संकेत मिले। और वो क्या? भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र के मंथन के लिए समुद्र में अमृत होते हुए भी आप लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। ये प्रयत्न क्या है? का ये जो पुरुषार्थ है का वही मानो प्रयत्न है। और इसका अभिप्राय यह है कि यदि हम सुख का अमृत पाना चाहते हैं, किसी भी उपयुक्त उत्कृष्ट वस्तु को पाना चाहते हैं, तो हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ करना होगा। पर उसके साथ साथ बड़े महत्व का सूत्र, और यही सूत्र जो है सौंदर्य के प्रसंग में रामायण में प्रस्तुत किया गया। श्री सीता जी के रूप में जो सुंदरता है, एक सुंदरता वो है जो मनुष्य के अंतःकरण में वासना की सृष्टि करती है। एक सुंदरता है कि जो मनुष्य के अंत जीवन में मृत्यु की सृष्टि करती है। पर गोस्वामी जी अब सुंदरता का जो रूप सीता जी के साथ जोड़ते हैं वो यही है कि पहले तो छवि का अमृत में समुद्र, और उस समुद्र मंथन की कथा में एक अनोखी बात आई। क्या? बोले समुद्र का मंथन करने के लिए मथानी चाहिए। मथानी किसे बनाया जाए? तो भगवान ने कहा कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाइए। मंदराचल कौन है? पहले पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ करने के साथ साथ मंदराचल का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, का आप कितने भी पुरुषार्थी क्यों न हो, पर दही से अगर आप मक्खन निकालना चाहते हैं तो आपको मथानी का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से कर्म और पुरुषार्थ के साथ साथ मंदराचल चाहिए, मथानी चाहिए।
और ये मथानी कौन है? बोले मथानी है मुदिता मथई विचार मथानी। भगवान कहते हैं मंदराचल को मथानी बनाओ। यहाँ पर एक शब्द है तो सूक्ष्म, पर मुझे विश्वास है कि आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, समझ लेंगे। ये मंदराचल जो था वो अचल था, पर्वत को अचल कहते हैं। अब जब मथानी बनाया जाएगा तो क्या होगा कि अब तक जो अचल था उसको अब चलाना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया बात कहेगी। बोले विचार का अचल होना गुण है कि उसका चलना गुण है? और उसका उत्तर यही कि विचार में अचलता का अर्थ कहीं जड़ता न हो जाए। इसलिए विचार की विशेषता ये होनी चाहिए कि विचार करते हुए भी विचार में गति बनी रहे। विचार जो है वो निरंतर गतिशील होगा। कर्म चाहिए और कर्म के साथ गतिशील विचारता की आवश्यकता है। और गतिशील विचारता के साथ फिर वर्णन आया, मथने के लिए मथानी के आसपास रस्सी चाहिए। तो समुद्र के भगवान ने कहा कि वासुकी नाग को रस्सी बनाइए। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल को मथानी बनाया गया। ये वासुकी नाग, ये मैं इसकी विस्तार से चर्चा अगले दिनों इस वन के संदर्भ में करूंगा, पर इसका सूत्रात्मक तात्पर्य यह है, वासुकी नाग संशय है और विचार मथानी। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर किसी के मन में संशय नहीं होगा तो विचार में गति नहीं आवेगी। देखिए, जब कोई प्रश्न आपके मन में आता है, मस्तिष्क में आता है, तभी तो आपका विचार गतिशील होता है। आप पढ़ते हैं विज्ञान की पुस्तकों में, न्यूटन के विषय में, का वो बैठा हुआ था सेव वृक्ष के नीचे, सेव का वृक्ष गिरा, फल उसने उठा लिया। तो सेव के नीचे आप भी बैठेंगे तो फल नीचे ही गिरेगा और उठा करके आप प्रेम से खा लेंगे। लेकिन उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न, एक संशय उत्पन्न हुआ कि फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उसी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज हुई। का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर उसके मन में ये प्रश्न न आता, ये प्रश्न उत्पन्न होता, तो ये विज्ञान की इतनी बड़ी खोज जो विज्ञान के लिए महानतम आविष्कारों में मानी जाती है वो न होती। मानो संकेत यह है, पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ के साथ विचार हो और विचार के साथ साथ हमारे मन में केवल भोग की ही वृत्ति न हो, हमारे मन में जिज्ञासा की वृत्ति हो, प्रश्न हो। और ये जिज्ञासा की वृत्ति ही जो है वो वासुकी नाग। पर बहुत बढ़िया बात आती है क्या, जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला जाने लगा तो मंदराचल पर्वत जो था वो नीचे धंसने लगा। बड़ा संकट। अब क्या हो, मंदराचल बहुत भारी है। और तब भगवान ने कछुए का रूप बना लिया और कछुए का रूप बना करके अपनी पीठ पर उन्होंने मंदराचल को धारण कर लिया। बहुत बढ़िया सूत्र है क्या, कर्म कीजिए, विचार पूर्वक कर्म कीजिए, विचार के साथ विचार में गतिशीलता लाइए, गतिशीलता के साथ साथ अंतःकरण में जिज्ञासा लाइए। पर सब कुछ लाने के बाद भी अगर कहीं एक अच्छा भगवान नहीं सहारा देंगे, और उसका अभिप्राय है कितना भी पुरुषार्थी हो, कितना भी विचारक हो, पर जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेगा, उसका विचार उसको नीचे की ओर ही ढकेलेगा, वो ऊपर की ओर अमृत की सृष्टि नहीं करेगा। इस तरह से विचार और भक्ति और कर्म, इन तीनों का सामंजस्य जीवन में होने की आवश्यकता। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने सीता जी के संदर्भ में इन्हीं का एकत्रीकरण किया। उन्होंने कहा उस समुद्र को बदल करके पहले छवि का समुद्र ले आइए। पूछा गया वो जो कच्छप था वो बदलेंगे कि नहीं? बोले भाई कच्छप तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए शब्द क्या कहा, परम रूप में कच्छप सोई। समुद्र बदल देना है पर कच्छप नहीं बदलना है। इसका अभिप्राय भगवान तो वही, आश्रय तो उनका सर्वत्र लेना पड़ेगा। और फिर शोभा रजु मंदर श्रृंगारू, शोभा की रज्जी, वहां पर शोभा को रस्सी बनाया गया, श्रृंगार रस को मंदराचल पर्वत बनाया गया। और अंत में कहा यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि
सकोच समेत कवि कहीं सिए समतूल। गोस्वामी जी ने कहा ऐसी पद्धति से जब सौंदर्य की सृष्टि हो, जिसमें शोभा हो, जिसमें छवि हो, जिसमें अमृतत्व हो, जिसमें भगवान का आश्रय हो, तो उस लक्ष्मी की तुलना सीता जी से की जा सकती है। ये गोस्वामी जी का संकेत। गोस्वामी जी मानते ये हैं कि ये जो भगवान श्री राम का वनगमन है, ये क्या है? ये भी मानो समुद्र मंथन की ही प्रक्रिया। और समुद्र मंथन की प्रक्रिया में अयोध्या में जो घटनाएं पहले घटित हुई, का उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जब भी हम किसी महान लक्ष्य की दिशा में बढ़ेंगे, हम अमृत पाने की चेष्टा करेंगे, तो दुख के रूप में, संकट के रूप में विष आए बिना नहीं रहेगा। का वस्तुतः ये भगवान श्री राम का वनगमन जो है, भविष्य में जो राम राज्य का अमृत प्रकट होने वाला है, उस राम राज्य के अमृत प्रकट होने के पहले का मानो ये वनगमन जो है, ये विष की प्रक्रिया। और बहुत बढ़िया मीठी बात आ गई। देखिए ना, भगवान श्री राम बन गए और राम राज्य हुआ तो सबको सुख मिला। और ये महानतम सूत्र है समुद्र मंथन का। क्या? जब समुद्र मंथन हुआ तो आप और हमारे जीवन में भी जब हम किसी महान लक्ष्य के लिए चलेंगे तो दुख और अपमान का विष जरूर आवेगा। सुख का अमृत बाद में और दुख और अपमान का विष पहले। और तब बहुत बढ़िया है जो हम लोगों के जीवन में जो नहीं। क्या? देखिए ना, कल जब वनगमन हुआ तो भगवान राम अकेले बन गए, अयोध्या वासियों को उन्होंने जाने नहीं दिया, सबको लौटा दिया। और राम राज्य हुआ तो सबके लिए हुआ। और वहां भी संकेत सूत्र है। क्या? कि शंकर जी ने विष को अकेले पिया और अमृत जब निकला तो सारे देवताओं को बैठा गया। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? इसका अभिप्राय यह है कि दुख और अपमान का विष आवे तो अकेले पी जाइए और सुख का अमृत आवे तो बांट करके पीजिए। हम लोगों ने तो उलट दिया है। सुख का अमृत आवे तो अकेले पी लीजिए और दुख का और अपमान का विष आवे तो बांटते रहिए। का वस्तुतः समुद्र मंथन की ये प्रक्रिया, ये राम भगवान श्री राम का वनगमन, इसमें कौन सा समुद्र है, देवता और दैत्य कौन है, और भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस अमृतत्व की सृष्टि की वो विष क्या है, इस प्रक्रिया की दृष्टि से समुद्र मंथन मानो ये राम राज्य की स्थापना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और एक महान समुद्र मंथन वनगमन के रूप में होता है, जिसकी अंतिम परिणति राम राज्य के रूप में होती है। इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। आप लोग कृपया समय का ध्यान रखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र। कल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम वैदेही सहिते सुरद्रुम तले हे मैर महामंडपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं वरतादि विप्रवृतं रामं भजे श्यामलम्। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जनन सकल संसारा मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर
तेहि मह पितुआय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। जौन जाम वन ऐसहु काजा प्रथम गनिय मुहि मूढ़ समाजा। से वहीं अरंडु कल्प तरु त्यागी परिहरि अमिय विलेहि विश्व मांगी। त्यों न पाई अस समय चुकाही देख विचार त्याग मन माही। देख विचार मातु मन माही। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, भगवान श्री राम के वनगमन का जो प्रसंग कल से प्रारंभ किया गया था, आइए उस पर आगे विचार करें। भगवान श्री राम के वनगमन की पृष्ठभूमि से आप परिचित हैं। महाराज श्री दशरथ दर्पण में अपना मुख देखते हैं और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जैसे वृद्धावस्था के द्वारा उन्हें संदेश दिया जा रहा है कि अब वे सत्ता का परित्याग कर दें और श्री राम को अयोध्या के राज्य पद पर अभिषिक्त करें। जब उन्होंने अपने इस संकल्प के विषय में मंत्रियों के समक्ष जिज्ञासा प्रकट की तो मंत्रियों ने भी इसका समर्थन किया। महाराज श्री दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास एकांत में जाते हैं और जब उनके समक्ष अपना संकल्प रखते हैं तो गुरु वशिष्ठ भी अत्यंत प्रसन्नता से भर करके महाराज श्री दशरथ को ये आदेश देते हैं कि राम राज्याभिषेक के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जितनी शीघ्रता से तुम अपना ये संकल्प साकार कर सको उतना ही अच्छा होगा। और इस तरह से महाराज श्री दशरथ को जनमत और साधुमत दोनों के द्वारा उनके संकल्प की पूर्ति की दिशा में सहयोग देने की बात कही गई। और ऐसा लगने लगा जब ये समाचार चारों ओर अयोध्या में फैला तो अयोध्यावासी आनंद में झूम उठे। चारों ओर उत्साह का मांगलिक वातावरण अयोध्या में परिव्याप्त हो गया। नगर सजाया जाने लगा और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब बहुत थोड़े ही समय के बाद श्री राम श्री सीता के साथ सिंहासन पर बैठेंगे और हम लोगों की जो बहुत दिनों की अभिलाषा है वो साकार होगी। किंतु महाराज श्री दशरथ का ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। पढ़ करके बड़ा विचित्र प्रतीत होता है कि महाराज श्री दशरथ का संकल्प एक बड़ा पवित्र संकल्प था। किसी व्यक्ति के मन में कोई बुरा संकल्प उत्पन्न हो और वो पूरा न हो
तो प्रसन्नता होती है और ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा स्वाभाविक ही हुआ। लंका के युद्ध में जब रावण भगवान श्री राम पर बाण चलाता है और उस बाण का रावण के बाण निष्फल हो जाते हैं, तो गोस्वामी जी यही उपमा देते हैं, विफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के बाण उसी प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं जैसे दुष्ट व्यक्ति का मनोरथ व्यर्थ होता। तो अगर किसी के अंतःकरण में दुष्संकल्प हो और उस संकल्प की पूर्ति में बाधा पड़े तो वो अस्वाभाविक नहीं बल्कि बड़ा व्यक्ति को, सुनने वाले को बड़ा प्रिय प्रतीत होता है। पर महाराज श्री दशरथ जैसा पुण्यात्मा और जिन्होंने का साधना के द्वारा स्वयं ब्रह्म को निर्गुण से सगुण साकार के रूप में आने के लिए प्रेरित किया, का जिनके संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान निराकार से साकार बने, उन महाराज श्री दशरथ के जीवन का जो अंतिम संकल्प था, का वो संकल्प पूरा नहीं होता है और पूरा होना तो दूर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे का संकल्प व्यर्थ ही नहीं चला गया, अपितु महाराज श्री दशरथ के संकल्प की पूर्ति के स्थान पर अयोध्या में अमंगल और दुख का साम्राज्य छा गया। क्यों हुआ ऐसा? इसका क्या तात्पर्य था? कहाँ है भाई? बाइक वाले कहाँ? अच्छा। महाराज श्री दशरथ का ये संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या है? इसका अभिप्राय क्या? अब आप उसके दूसरे पक्ष पर दृष्टि डालें कि भगवान श्री राम ने इसे किस रूप में देखा। इस बीच में रात्रि के समय मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। महाराज श्री कैकेयी, महारानी कैकेयी के राजमहल में आते हैं और मंथरा के द्वारा जिनकी बुद्धि आक्रांत हो चुकी है, वे कैकेयी श्री राम के वनगमन के लिए और भरत के राज्याभिषेक के लिए महाराज श्री दशरथ से वरदान की याचना करती है। महाराज श्री दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। महारानी कैकेयी को समझाने की चेष्टा करते हैं, पर किसी तरह से भी वे कुछ सुनने की मनस्थिति में नहीं। प्रातः काल की वेला में महाराज श्री दशरथ जब मूर्छा की इसी स्थिति में है, तब प्रधानमंत्री सुमंत आश्चर्यचकित होकर के कि आज जब राज्याभिषेक की मंगलमयी घड़ी है तो महाराज श्री दशरथ अब तक राजमहल से निकल करके बाहर नहीं आए, ये तो बड़े आश्चर्य की घटना है। और वे भीतर राजमहल में जाते, वहां का दृश्य देख करके वे भयभीत हो जाते हैं और महारानी कैकेयी से प्रश्न पूछते हैं, ये क्या हुआ? महारानी कैकेयी ने सुमंत जी को आदेश दिया, पहले आप राम को बुला करके ले आइए और उसके पश्चात फिर आपको ज्ञात हो जाएगा कि इस बीच में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। और सुमंत जी भगवान श्री राम से पिताजी का आदेश सुनाते हैं। भगवान श्री राम पिताजी के समीप आते हैं और जब उन्होंने कैकेयी अम्बा से बड़े व्याकुल स्वर में ये प्रश्न किया कि माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया कि आज मेरे प्रणाम करने पर भी पिताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया, दो वाक्य भी वे मुझसे नहीं बोल रहे हैं,
अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसके निवारण के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करके आप आदेश दें। कैकेयी जी ने बड़ी भूमिका के साथ अपनी बात रखी। भगवान श्री राघवेंद्र ने कैकेयी जी के आदेश को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया और उस समय का उन्होंने जो वाक्य कहे, अभी कथा के प्रारंभ में जो पंक्तियां पढ़ी गईं, उसमें भगवान श्री राम के वाक्यों का वर्णन, और उसके पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र महाराज श्री दशरथ और महारानी कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर माँ कौशल्या से विदा लेने के लिए जाते हैं। माँ कौशल्या से विदा लेने के लिए जब प्रभु उनके पास गए, उस समय तक कौशल्या अम्बा को ये समाचार नहीं मिला था। कौशल्या अम्बा ने स्नेह से श्री राम को हृदय से लगा लिया, श्री राम का मुख चूम लिया और बड़े स्नेह से उन्होंने यही कहा कि राघवेंद्र, कुछ समय के बाद ही तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठोगे और राज्याभिषेक की जो परंपराएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो बड़ी विस्तृत होती हैं, न जाने कितना समय लग जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिंहासन पर बैठने से पहले तुम कुछ मधुर फल ले लो, फलाहार कर लो, और फलाहार करने के पश्चात तुम पिताजी के पास जाना, नहीं तो तुम्हें भोजन में बड़ा विलंब हो जाएगा। स्नेह भरे स्वर में भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहा, उसमें भगवान श्री राम की जो दृष्टि है वो सामने आती है। अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था कि लगता है कि महाराज श्री दशरथ ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प किया, इतना पवित्र संकल्प किया, जिस संकल्प में त्याग की वृत्ति है, जिस संकल्प में का अपने स्वार्थ के परित्याग की वृत्ति है, का महाराज श्री दशरथ का वो संकल्प अधूरा रह गया। किंतु भगवान श्री राम ने इसे इस दृष्टि से नहीं देखा। अपितु भगवान श्री राम ने कौशल्या जी से ये कहा कि माँ, तुम्हें मैं एक सुखद समाचार सुनाने के लिए आया हुआ। क्या? बोले, तुम्हें तो कल तक यही ज्ञात था कि पिताजी मुझे युवराज पद देने वाले, पर आज माँ कैकेयी की प्रेरणा से पिताजी का विचार बदल चुका है और उन्होंने मेरी पदोन्नति कर दी। और वो पदोन्नति ये है कि पिताजी ने युवराज के रूप में युवराज न बना करके मुझे सीधे राजा बना दिया। भगवान श्री राम के वाक्य का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान श्री राम ये कहते हैं कि पिताजी का संकल्प भले ही ऐसा प्रतीत होता हो कि वो संकल्प अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ, पर भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी दृष्टि से विचार करके देखे तो उसे स्पष्ट होगा कि सच्चे अर्थों में पिताजी का संकल्प सही अर्थों में अब पूरा होने जा रहा। भगवान श्री राम के वाक्य को आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा। का भगवान श्री राम ने कौशल्या अम्बा से कहा, जब श्री राम ने कहा कि पिताजी ने तो मुझे मेरा राज्य बना दिया, मुझे राजा बना दिया, कौशल्या अम्बा ने पूछा, क्या महाराज श्री राज्य का परित्याग करके वन में जाने वाले हैं? क्या तभी उन्होंने निर्णय किया है कि अब तुम्हें राजा बना देंगे? का भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं माँ, पिताजी ने मुझे राजा बनाया है, पर उन्होंने अयोध्या का राजा मुझे नहीं बनाया है, मुझे इस पिताजी ने वन का राजा बनाया। भगवान श्री राम का वाक्य आपने पढ़ा होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, पिता दीन हो मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। मां चकित हो जाती। राज्य तो राजधानी में रह करके, नगर में रह करके राज्य का संचालन किया जाता है। आज तक किसी व्यक्ति को वन का राजा बनाया गया हो, ऐसी परंपरा या ऐसा कोई वाक्य तो सुनने को मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति में
ये तुम जब ये कहते हो कि तुम्हें वन का राज्य दिया गया, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्या वन का भी कोई राज्य